हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतिक आदिया। इस वीडियो में अपन देखने वाले सीए फाउंडेशन का जो चैप्टर है अकाउंट्स का रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर उसके बारे में अपन पूरा कॉन्सेप्ट करेंगे और इस पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये पूरा चार्ट हमें सीखना है, तो एक एक करके अपन ये सीखते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहली बात, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या होता है। तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या कि प्रेफरेंस शेयर्स मैंने इशू करे थे कुछ टाइम पहले। मैंने क्या किया था, प्रेफरेंस शेयर्स इशू करे। इसका मतलब मैंने लोगों को शेयर्स दिए और लोगों ने मुझे पैसा दिया। अब ये जो पैसा है ये लोगों को फिर से लौटा दूंगा, मैं उनका पैसा उनको दे दूंगा और उनसे मेरे शेयर्स ले लूंगा। इस चीज को बोला जाता है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। रिडेम्पशन मतलब लोगों का पैसा उनको दे दो और अपने शेयर्स फिर से ले लो। तो ये करने से पहले कुछ लीगल रिक्वायरमेंट होती है, तो ये देखते हैं क्या होता है। इसकी लीगल रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहली बात जो आपको याद रखना है कि ये फुल्ली पेड अप होना चाहिए। जब प्रेफरेंस शेयर्स फुल्ली पेड अप हो जाएंगे तभी अपन उनको रिडीम कर सकते हैं। तो लीगल रिक्वायरमेंट्स में अपन क्या देखेंगे, हमको क्या क्या उनको फिर से देना है। तो समझो 100 रुपए का शेयर है और मैं इनको दूंगा 105, तो इसको बोलते हैं क्या, इसको अपन बोलेंगे प्रीमियम पर मैंने रिडीम किया। हो सकता है कि 100 रुपए का शेयर है, मैं इसको 100 में रिडीम करूं, इसको क्या बोलेंगे अपन, पार पर रिडीम किया। और हो सकता है कि 100 रुपए का शेयर है, मैं इसको 90 में रिडीम कर दूं, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, इसको बोलेंगे डिस्काउंट। तो इस चैप्टर में अपन क्या देखेंगे, अपन ये देखना है कि अगर प्रीमियम में रिडीम किया या पार में रिडीम किया तो कैसे होगा। ठीक है, तो मतलब क्या है इसका कि समझो कि प्रीमियम में रिडीम करो। प्रीमियम में रिडीम करने का मतलब मैं लोगों को 105 रुपए दूंगा। ये 105 रुपए के दो कंपोनेंट्स है, एक है 5 रुपए जो कि प्रीमियम का है और 100 रुपए जो उस शेयर की फेस वैल्यू है। तो 100 रुपए मतलब फेस वैल्यू उनको देने वाला हूं मैं फिर से, और 5 रुपए मतलब प्रीमियम उनको फिर से देने वाला हूं। तो दो चीजें लौटाऊंगा, एक होगा फेस वैल्यू और एक होगा प्रीमियम। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ये जो फेस वैल्यू मतलब ये 100 रुपीज है, इसकी अरेंजमेंट में कहां से करूं। ये 100 रुपीज में कहां से दे सकता, लोगों को पैसा देना है तो मेरे पास होना भी चाहिए, तो मैं कहां से उठा के उनको पैसा दे सकता हूं। तो लॉ ने क्या कहा कि आप दो काम कर सकते हो, या तो आप डीपी का मतलब डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स, जो भी आपके कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स है, मतलब क्या, उन प्रॉफिट को डिविडेंड के तौर पर बांट सकते हो। वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है जनरल रिजर्व और एक होता है पीएनएल अकाउंट। जनरल ये दो ही रहेंगे, जनरल रिजर्व और पीएनएल अकाउंट। तो सबसे पहला, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स से आप ये फेस वैल्यू उनका फिर से उनको देने वाले हो, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, जितना भी फेस वैल्यू आप लौटा रहे हो उसको पहले CRR, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, एक रिजर्व बनाना पड़ेगा। उसको आप क्या करोगे, सबसे पहले जनरल रिजर्व और पीएनएल, उससे पैसा उठा के CRR में डालो और फिर आप क्या कर सकते हो, उतना पैसा यूज कर सकते हो फेस वैल्यू को रिडीम करने के लिए। अगर समझो इतना प्रॉफिट नहीं है आपके पास, तो आप क्या कर सकते हो, आप फ्रेश इश्यू कर सकते हो नए इक्विटी शेयर्स का। और इक्विटी शेयर्स इशू करो, शेयर्स इशू करके पैसा आएगा, जो पैसा आया वो पैसा फिर आप यूज कर सकते हो प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने को। तो या तो मैं खुद का प्रॉफिट जो है वो यूज कर लूंगा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, या नए शेयर्स इशू करूंगा इक्विटी शेयर्स, उससे जो पैसा आएगा वो यूज करा जाएगा। तो दो तरीके होते हैं, आप चाहे इन दोनों में से कोई एक करो या दोनों के दोनों करें तो भी चल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद मैंने क्या देखा, ये जो 5 रुपए का प्रीमियम उनको देना है ये कहां से दूं। तो मुझे देखना पड़ेगा कि क्या मेरी कंपनी को सेक्शन 133 एप्लीकेबल है। आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि या तो सेक्शन 133 एप्लीकेबल रहेगा या 133 एप्लीकेबल नहीं रहेगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट है मेरे दोस्तों, क्या अगर क्वेश्चन साइलेंट है, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, तो अपन ये पकड़ के चलेंगे कि सेक्शन 133 एप्लीकेबल है। अगर कंपनी को सेक्शन 133 एप्लीकेबल है तो हम ये जो प्रीमियम देने वाले हैं ये सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स से दे सकते हैं। और अगर 133 एप्लीकेबल नहीं तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट से भी दे सकते हो आप, या जो पहले आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम लोगों से कलेक्ट करा था वो यूज कर सकते हो प्रीमियम देने के लिए।
इतना ही लीगल रिक्वायरमेंट आपको पूरे चैप्टर में देखना है। हमने क्या देखा कि सबसे पहली बात फुल्ली पेड अप हो जाने चाहिए प्रेफरेंस शेयर्स। उसके बाद मैं दो चीजें देने वाला हूं, एक तो उनका फेस वैल्यू दे दूंगा और उनको ऊपर से एक्स्ट्रा प्रीमियम दूंगा। फेस वैल्यू देने के मेरे पास तीन तरीके हैं। पहला रास्ता कि मैं मेरा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट यूज कर लूं। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट मतलब क्या, जनरल रिजर्व और पीएनएल। तो मैं क्या करूंगा, जनरल रिजर्व और पीएनएल को ट्रांसफर कर दूंगा सीआरआर, और उतना मैं क्या कर सकता हूं, बैंक से पेमेंट कर सकता हूं जितना मैंने सीआरआर में भेजा। अगर इन केस मेरे पास उतना प्रॉफिट है ही नहीं तो मैं क्या करूंगा, मैं इक्विटी शेयर्स इशू करूंगा। इक्विटी शेयर्स इशू करके जो पैसा आया वो पैसा भी यूज करा जा सकता है। या तो सीआरआर बना लो या फ्रेश इशू कर लो या दोनों करा तो भी चलेगा। इसके बाद हमने देखा कि हम ये जो प्रीमियम है वो दे कहां से सकते हैं। वो देने के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि सेक्शन 133 एप्लीकेबल है या नहीं। अगर एप्लीकेबल है तो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, अगर एप्लीकेबल है ही नहीं तो मैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी यूज कर सकता हूं या पहले से जो मेरा सिक्योरिटीज प्रीमियम में पैसा पड़ा हुआ है वो भी यूज कर सकता हूं। ठीक है, इतना होने के बाद अपन क्या देखेंगे, अपन देखेंगे कि जर्नल एंट्रीज क्या क्या है। तो एक एक करके जर्नल एंट्री देखते हैं। सबसे पहली जर्नल एंट्री रिडीम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। पहली जर्नल एंट्री होने वाली रिडीम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की। तो या तो मैं पार पर रिडीम करूंगा या प्रीमियम पर रिडीम करूंगा, मतलब इन दोनों में से कोई एक एंट्री, या तो ये एंट्री करोगे आप या तो ये एंट्री करोगे। तो आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि आप पार में रिडीम कर रहे हो या प्रीमियम में रिडीम कर रहे हो। रिडीम का मतलब क्या, जो पैसा आपने लिया था, जो कैपिटल के तौर पे पैसा लिया था वो फिर से दे रहे हैं। तो जब कैपिटल आया था तो अपन क्या करते हैं, टू कैपिटल करा जाता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो अब जब कैपिटल जा रहा है तो कैपिटल को डेबिट करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने क्या करा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किसको देना है ये पैसा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो उनको क्रेडिट देके मैंने उनको मेरा क्रेडिटर बना दिया, उनको पैसा देने आ दो। तो पहली एंट्री क्या हुई रिडीम्पशन की, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अब अगर प्रीमियम में रिडीम करने वाला हूं मैं तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट तो होगा ही, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स तो होगा ही, बस ये एक्स्ट्रा आ जाएगा। ये क्या है, प्रीमियम ऑन रिडीम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। जो प्रीमियम में देने वाला वो एक्स्ट्रा जा रहा है मेरी जेब से, तो एक्स्ट्रा अगर जा रहा है तो मेरा खर्चा है, खर्चे को अपन डेबिट मारने वाले, इसलिए यहां पर क्या किया मैंने, प्रेफरेंस शेयर रिडीम करते वक्त जो प्रीमियम है, प्रीमियम और रिडीम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, उसको किया डेबिट। तो अगर पार पर रिडीम हो रहा है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और अगर प्रीमियम पर रिडीम हो रहा है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडीम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है, ये हुई रिडीम्पशन की एंट्री। अब अगर मैंने प्रीमियम पर रिडीम किया तो ये प्रीमियम मैं कहां से यूज कर सकता हूं, मैंने अभी देखा था प्रीमियम या तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम से अपन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एंट्री क्या है, अपन ये देखेंगे कि ये जो प्रीमियम मैंने यहां पर डेबिट किया है वो कहां से यूज करा जा सकता है। तो अगर 133 एप्लीकेबल है तो ये एंट्री होगी, अगर 133 एप्लीकेबल नहीं है तो ये एंट्री होगी। इसका मतलब क्या, इन दोनों में से कोई एक। ऊपर हमने क्या किया था, इन दोनों में से कोई एक करा था, और अगर ये करा मैंने एंट्री तो मुझे इन दोनों में से कोई एक और एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो अगर सेक्शन 133 एप्लीकेबल है तो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट यूज कर सकता हूं, और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में क्या क्या आता है, जनरल रिजर्व और पीएनएल। इसलिए मैंने क्या किया, यहां पर इसको डेबिट किया था तो यहां पे क्रेडिट किया, और डेबिट में क्या आएगा, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। लेकिन अगर 133 एप्लीकेबल नहीं है तो इसको तो क्रेडिट करूंगा, और डेबिट कहां से कर सकता हूं मैं, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को भी यूज करा जा सकता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम को भी यूज करा जा सकता है। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट मतलब ये दोनों, और सिक्योरिटीज प्रीमियम मतलब यहां पर ऊपर। तो ये एंट्री भी एकदम आसान। इसके बाद अपन देखेंगे कि फेस वैल्यू को रिडीम कहां से करना है। तो फेस वैल्यू को रिडीम करने के लिए अपने पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप सीआरआर यूज कर लो या आप फ्रेश इशू कर लो। तो सीआरआर की एंट्री क्या होगी, सीआरआर आप कहां से बना सकते हो, सीआरआर बनाने के लिए आपको क्या बोला इन्होंने कि आप डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का यूज करो। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट मतलब जनरल रिजर्व और
पीएनएल। तो मैं क्या करूंगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, कितना मुझे फेस वैल्यू लगने वाला है, कितना फेस वैल्यू का मैं रिडीम कर रहा हूं उतना अमाउंट देखूंगा। अगर पूरा की पूरा जनरल रिजर्व में है तो सिर्फ जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा, और अगर पैसा लगा तो जो एक्स्ट्रा लगेगा वो पीएनएल अकाउंट डेबिट करेंगे। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। आप याद कैसे रखोगे इसको कि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट दो होता है, जनरल रिजर्व और पीएनएल, इसको ट्रांसफर करना है सीआरआर में, तो इन दोनों को डेबिट मार के सीआरआर को क्रेडिट करेंगे। दूसरा क्या होता है मेरे पास ऑप्शन, मैं फ्रेश इशू करूंगा। तो जो फ्रेश इशू करना है वो या तो पार पर करा जा सकता है या प्रीमियम पे किया जा सकता है। तो अगर पार पे किया मैंने तो पैसा आएगा और कैपिटल बढ़ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और अगर मैंने प्रीमियम पे रिडीम किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इतना तो सेम होगा, बस एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, तो फ्रेश इश्यू के टाइम पे देखना पड़ेगा कि पार पे हुआ या प्रीमियम पे हुआ। अगर प्रीमियम पे हुआ तो टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल करेंगे अपन। अब मुझे देखना है कि क्वेश्चन के हिसाब से अगर सिर्फ सीआरआर बनाना है तो ये एंट्री पास नहीं होगी, अगर सिर्फ फ्रेश इशू करना है तो ये एंट्री पास नहीं होगी, अगर दोनों करना है तो दोनों एंट्री पास होगी। इसलिए यहां पर मैंने क्या लिखा है, और स्लैश एंड, मतलब दोनों में से कोई एक भी गरज पड़ सकती है आपको एंट्री पास करने की, या दोनों एंट्रीज भी पास हो सकती है। और यहाँ पर मैंने लिखा है और, मतलब या तो पार वाली एंट्री पास होगी या तो प्रीमियम वाली एंट्री पास होगी, ये दोनों की जरूरत नहीं पड़ने की। और लास्ट में अपन क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो बैंक से पैसा जाएगा इसलिए टू बैंक, और प्रेफरेंस शेयर जो यहाँ पर क्रेडिट किया था मैंने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, उनको डेबिट कर देंगे ताकि उनका अकाउंट क्लोज हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो इतना ही था इस यूनिट के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो एक बार फटाक से रिवाइज कर लेते हैं इसको कि हमने क्या क्या देखा। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद अपन करेंगे रिवाइज। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, मैंने बोला अगर मुझे प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना है तो वो फुल्ली पेड अप होना चाहिए। एक बार वो फुल्ली पेड अप हो गया तो दो लीगल रिक्वायरमेंट्स है। पहला ये कि अगर फेस वैल्यू मुझे रिडीम करना है तो फेस वैल्यू का पैसा कहां से यूज करा जा सकता है, तो उसके तीन तरीके, या तो फ्रेश इशू कर लो, या तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट यूज कर लो, या दोनों कर लो। अगर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट यूज किया मतलब क्या कि जनरल रिजर्व और पीएनएल यूज किया तो उसको सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। और जो प्रीमियम में रिडीम करना है, प्रीमियम रिडीम करने के लिए मुझे देखना पड़ेगा कि 133 एप्लीकेबल है या नहीं है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला तो मानो कि एप्लीकेबल है और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट यूज करो। अगर 133 एप्लीकेबल नहीं है ऐसा बोल दिया क्वेश्चन ने, तो आप डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी यूज कर सकते हो और सिक्योरिटीज प्रीमियम भी यूज करा जा सकता है। इसके बाद हमने देखी थी जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्री में सबसे पहले क्या होगा, आप रिडीम करोगे प्रेफरेंस शेयर्स को, तो आपको देखना है कि पार में रिडीम हो रहा है या प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है। अगर पार पे रिडीम हो रहा है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और अगर प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडीम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अगर ये वाली एंट्री पास करी तो इन दोनों में से भी कोई एक एंट्री पास करनी पड़ेगी। जो ये प्रेफरेंस शेयर का जो प्रीमियम है उसको राइट ऑफ करने के लिए जो यहाँ पर डेबिट किया था यहाँ पर क्रेडिट करना पड़ेगा। तो देखूंगा 133 एप्लीकेबल है या नहीं है। अगर एप्लीकेबल है तो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट मतलब जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडीम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अगर 133 एप्लीकेबल नहीं है तो पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज कर लो, प्रीमियम को डेबिट मारो, अगर और जरूरत है तो जनरल रिजर्व को डेबिट मारो, और जरूरत है तब जाके पीएनएल को डेबिट। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडीम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इसके बाद फेस वैल्यू की बात होगी। फेस वैल्यू के लिए आप सीआरआर बना सकते हो। सीआरआर कहां से बनेगा, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सीआरआर अकाउंट। अगर आपने फ्रेश इशू किया तो दो तरीके, या तो पार पर या तो प्रीमियम पे। तो पार पर कैसे होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और प्रीमियम पे कैसे होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, और लास्ट में जाके पेमेंट की एंट्री होगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इतना ही था दोस्तों इस कॉन्सेप्ट के बारे में। इसके बाद अपन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एक्सपेक्ट करते हैं हम कि एग्जाम में आ सकता है, और एक पूरा की पूरा कॉन्सेप्ट भी उससे क्लियर हो जाएगा। तो अभी अपन करेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 10। तो यहाँ पर कैसे हुआ है कि 9 में इंफॉर्मेशन दिया, 10 में भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया, तो उसके पहले इलिस्ट्रेशन नंबर 9 पढ़ना पड़ेगा। तो
तो आपको बैलेंस शीट दे दी इन्होंने XYZ लिमिटेड की एज ऑफ 31 दिसंबर 2021। यहाँ पर क्या क्या है, 50,000 प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपीज के, लेकिन वो 70 पेड अप है। तो हमने सबसे पहले क्या देखा था कि फुल्ली पेड अप अगर प्रेफरेंस शेयर्स होंगे तभी आप उसको रिडीम कर पाओगे। तो ये जो 70 रुपीज आ चुके हैं और 30 रुपीज मंगाने पड़े। उसके पास मेरे पास इक्विटी शेयर्स है, कुछ खास काम का है नहीं। सिक्योरिटीज प्रीमियम भी है मेरे पास, ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज हो सकता है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का भी यूज होता ही नहीं। इसके बाद जनरल रिजर्व है मेरे पास जो लगेगा, और बैंक में पैसा पड़ा हुआ है। तो यहाँ तक क्या काम का था, पहले मुझे ये समझा कि 70 तो 30 मुझे और मंगाना पड़ने वाला है। इसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर 133 एप्लीकेबल नहीं रहेगा तो ये प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए यूज हो सकता है, और जनरल रिजर्व तो CRR बनाने के लिए यूज करना ही है, ठीक है। आगे इन्होंने क्या बोला, एज पर द टर्म्स ऑफ देयर इशू प्रेफरेंस शेयर जो वो रिडीमेबल है 31 मार्च 2022 को। यहाँ पे ये 31 दिसंबर देके रखा है इन्होंने 21 का, और ये रिडीम है, ठीक है। रिडीम करेंगे इसको अपन 5% प्रीमियम पे, ओहो 5% प्रीमियम पे रिडीम करना है, एक नंबर। इन ऑर्डर टू फाइनेंस, ये रिडीम्शन को पैसा जमा करने के लिए मैंने किया राइट इशू, ठीक है, राइट इशू किया 50,000 इक्विटी शेयर्स का। जो 100 रुपए का शेयर है वो मैंने क्या किया 110 में राइट इशू किया, ठीक है। राइट इशू मतलब नॉर्मल इशू, ऐसे पकड़ के चलेंगे यहाँ पर। तो 50,000 शेयर्स इशू करने वाला हूं मैं, 100 रुपीज फेस वैल्यू 110 पर, मतलब फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स प्रीमियम पे हो रहा है, ठीक है। अब ये जो 110 रुपए कैसे आएंगे, 20 रुपए आएगा, 20 रुपए आएगा मेरा एप्लीकेशन के साथ, 35 रुपीज जिसमें प्रीमियम इंक्लूडेड है वो अलॉटमेंट के साथ आएगा, और जो बैलेंस है ये 1 जनवरी 2023 को आएगा, ओके। और ये जो अलॉटमेंट है ये मैंने करा है 1 मार्च 22 को। तो मैं प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम करने वाला 31 मार्च 22 को, तो इसके पहले मुझे अलॉटमेंट का पैसा आ गया, लेकिन जो बैलेंस वाला पैसा है वो बैलेंस वाला पैसा अगले साल जैन 2023 में आने वाला, तो वो मेरे कुछ काम का है नहीं। तो फ्रेश इशू करने के बाद एप्लीकेशन का पैसा मैं यूज कर पाऊंगा और अलॉटमेंट का पैसा यूज कर पाऊंगा, क्योंकि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट रिडीम्शन के पहले हुआ है। जो बैलेंस पैसा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आने वाला है वो प्रेफरेंस शेयर रिडीम होने के बाद आएगा, तो वो मेरे कुछ काम का है ही नहीं। तो ये जो शेयर्स थे ये फुल्ली सब्सक्राइब हो गए, एक नंबर फुल्ली सब्सक्राइब हो गया था। प्रेफरेंस शेयर्स को मैं रिडीम करने वाला हूं आफ्टर फुलफिलिंग नेसेसरी कंडीशंस। नेसेसरी कंडीशन सेक्शन 55 की, मतलब जो भी वो फेस वैल्यू वगैरह CRR की बातें वो करेंगे अपन, ठीक है। आगे इन्होंने क्या बोला है कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर जिसके पास 2000 शेयर्स थे वो फेल हो गए फाइनल कॉल देने के लिए। ओहो, जो ये 30 रुपीज मैंने मंगाए थे 2000 शेयर्स ने, वो प्रेफरेंस शेयर्स वालों ने मुझे पैसा दिया ही नहीं। तो जब तक वो पैसा देंगे नहीं मैं प्रेफरेंस शेयर रिडीम करूंगा नहीं, ठीक है। मतलब एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा अभी कि मेरे पास 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स है, लेकिन 2000 रिडीम होगा नहीं, मतलब रिडीम सिर्फ 48,000 होगा, ठीक है। और इसके बाद अभी आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है, एक ही नंबर। तो देखते हैं अभी कैसे होगा। तो सबसे पहले 30 रुपीज जो मंगाने थे उसकी एंट्री पास होगी। प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, पहले ड्यू की एंट्री होती है और फिर रिसीट की एंट्री होती है। तो पहले ड्यू करेंगे अपन, तो प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ड्यू हो गया और पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट। कौन पैसा देना था, किस चीज की वजह से, प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल, लेकिन कुछ पैसा नहीं आएगा, जो नहीं आएगा कॉल्स इन अरियर्स में डाल देंगे उसको। तो प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 15 लाख, ये 15 लाख कैसे आया, जो ये 30 रुपीज थे मल्टीप्लाई बाय 50,000 शेयर्स। और यहाँ पर अब यहाँ पर अमाउंट कैसे आ जाएगी, कॉल्स इन अरियर होंगे, तो कॉल्स इन अरियर 2000 शेयर्स पे हुए 30 रुपीज के, 30 into 2000 60,000। जो यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट फाइनल कॉल पर डेबिट किया था यहाँ पर क्रेडिट करेंगे, ये वाली अमाउंट और ये वाली अमाउंट सेम रहेगी, तो इन दोनों को माइनस करके जो बैलेंसिंग फिगर है वो आपको बैंक का अमाउंट मिल जाएगा। और फिर क्या करेंगे, जो 2000 शेयर्स अपन क्या कर लेंगे, फॉरफिट करेंगे, क्योंकि इसने पैसा भरा नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन में उन्होंने बोला था, इन्होंने बोला था कि आप फॉरफिट वगैरह करने के बाद प्रॉपर नोटिस वगैरह दो, फॉरफिट करो और उसके बाद रिडीम करो। तो फॉरफिट कैसे करेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिचर टू कॉल्स इन अरियर्स। जब भी अपन शेयर्स इश्यू करते
तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को क्रेडिट करके चलेंगे। और एक बार आपने फॉरफिट करा, मतलब शेयर्स फिर से आ गए आपके पास, तो इसको डेबिट करना पड़ेगा। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जो भी पैसा मुझे मिला है आज तक, जो भी पैसा मिल गया उसको शेयर फॉरफिचर में भेजेंगे, और जो पैसा आना बाकी है वो उसको कॉल्स इन अरियर्स। तो कॉल्स इन अरियर्स की अमाउंट कहां से, यहाँ पर 60,000 था, डेबिट क्या हुआ तो यहाँ पर क्रेडिट हो गया 60,000। और मैंने क्या किया कि 100 रुपीस का शेयर था, 2000 शेयर थे मेरे पास, तो 100 into 2000 करके आएगा 2 लाख। तो ऐसा आएगा अमाउंट 2 लाख, और 2 लाख में से 60,000 माइनस करके जो बैलेंसिंग फिगर है 1,40,000। इसके बाद अभी अपन क्या करेंगे, फ्रेश इशू करना है। क्वेश्चन में क्या बोला था कि फाइनेंस करने के लिए जो भी रिडीम्शन का पैसा है, फाइनेंस करने के लिए मैं क्या करूंगा, राइट शेयर्स यूज करने हैं। तो राइट शेयर्स यूज करेंगे, राइट शेयर्स मतलब फ्रेश इशू करा जाएगा इक्विटी शेयर्स का। तो अब कैसे करेंगे, तो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला था 50,000 इशू करना है, पहले एप्लीकेशन के साथ 20 रुपए आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, पहले पैसा आने की एंट्री होती है एप्लीकेशन की, फिर ड्यू होगा और उसके बाद अलॉटमेंट ड्यू होगा और पैसा आएगा। ये इक्विटी शेयर्स वाला सेम चैप्टर है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये 10 लाख कैसे है समझा आपको, 50,000 शेयर्स थे, 20 रुपीज मैंने एप्लीकेशन के साथ मंगाया है। इसके बाद इन्होंने क्या बोला था कि 35 रुपीज अलॉटमेंट के साथ आएंगे। तो 35 में 10 रुपीज का प्रीमियम है और 20 रुपीज का मेरा फेस वैल्यू। तो जब भी अलॉटमेंट होगा, अलॉटमेंट के साथ जब अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री होती है उसी में अपन प्रीमियम दिखा देंगे। तो अब जो पैसा आने वाला है, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, वो काहे का पैसा है, दो चीजों का, एक इक्विटी शेयर कैपिटल का और एक सिक्योरिटीज प्रीमियम का। तो इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब इक्विटी शेयर कैपिटल का कितना पैसा है यहाँ पे, 12.5 लाख। ये कैसे आया, 50,000 शेयर्स थे मल्टीप्लाइड बाय 25 रुपए। और सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसे कितना आया, 5 लाख। ये कैसे आया, 50,000 इंटू 10 रुपए। तो 50,000 नंबर ऑफ शेयर्स है, 10 रुपए का प्रीमियम था, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम 5 लाख, और 50,000 शेयर्स थे, 25 रुपए फेस वैल्यू देते, वो मैंने कैपिटल में भेजा। इन दोनों को ऐड करके आ गया मेरा क्या, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। और लास्ट एंट्री क्या होगी, बैंक में पैसा आ जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अमाउंट कितना, 17.5 लाख। ये जो 17.5 लाख था उतना पैसा आ गया। अब तक कहानी ओके। ये तो अब तक रिड्यूशन पे आई नहीं अपन। हमने क्या किया, फाइनल कॉल ड्यू करा, फाइनल कॉल रिसीव हुआ, और जो नहीं थे उनको क्या करा, फॉरफिट कर डाला। ये हमने इशू ऑफ शेयर्स में देखा था। ये हमने क्या किया, फ्रेश इशू करा, एप्लीकेशन का पैसा आया, एप्लीकेशन कैपिटल में ट्रांसफर किया। फर्स्ट इक्विटी शेयर्स मैंने क्या किया, अलॉट किया और उसका पैसा आ गया। ये भी इशू ऑफ शेयर्स वाला चैप्टर था पूरा। प्रेफरेंस शेयर में सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करेंगे। तो सबसे पहले रिडीम्शन की एंट्री क्या होगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम पर कर रहे तो प्रीमियम और रिडीम्शन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये एंट्री कहां से थी, ये जो था सबसे पहले ये वाला एंट्री करा। पहले मैंने क्या किया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम और रिडीम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब क्योंकि प्रीमियम पे कर रहे हैं तो इन दोनों में से कोई एक होने वाला है। 133 के बारे में कुछ बात हुई नहीं है, तो मैं ये मानूंगा कि सेक्शन 133 एप्लीकेबल है। अगर एप्लीकेबल है तो जनरल रिजर्व और पीएनएल को यूज करना पड़ेगा। तो जो भी प्रीमियम था वो मैंने क्या किया, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। ये होगी अपनी सेकेंड एंट्री। थर्ड एंट्री होगी सीआरआर बनाने की, और ये एंट्री तो ऑलरेडी कर चुके अपन। और फोर्थ एंट्री होगी पेमेंट की। तो 4 एंट्रीज करनी है। तो पहली एंट्री प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम और रिडीम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब अमाउंट कैसे है, तो टोटल 50,000 शेयर्स थे मेरे पास, लेकिन 2,000 तो मैंने फॉरफिट कर दिए। तो मतलब बचे 48,000 इंटू 100 करके प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आया मेरा 48 लाख रुपीस। अब ये फिर से 48,000 जो है उस पर 5 रुपए मैंने प्रीमियम पे रिडीम कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला था कि 5 रुपीज प्रीमियम पर रिडीम होने वाले। तो मैंने क्या किया, फिर 48,000 इंटू 5 करके ये 2,40,000 अमाउंट आ गया। ये 2,40,000 अमाउंट आ गया। इन दोनों का ऐड करके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कितना पैसा देना है ये मिल गया मुझे। अब दूसरा अपन क्या करेंगे, ये जो प्रीमियम था इसको मुझे ट्रांसफर करना पड़ने वाला। तो 133 एप्लीकेबल ये पकड़ के चलेंगे और जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, पूरा की पूरा 2,40,000।
ठीक है, पहली दो एंट्रीज होगी। अब सीआरआर बनाने की बारी। सीआरआर बनाना कितना है, मैंने क्या किया, पहले फ्रेश इशू कर डाला। फ्रेश इशू करने पे जितना पैसा आया उतना सीआरआर बनाने की गरज है नहीं। मुझे फेस वैल्यू है कितनी दोस्तों, फेस वैल्यू है 48 लाख और फ्रेश इशू करके पैसा आया कितना 10 लाख और यहाँ पर 12.5 लाख। तो मैंने क्या किया, 48 लाख में से 10 लाख और 12,50,000 माइनस कर दिया। माइनस करके जो अमाउंट आया उसको मैंने क्या किया, जनरल रिजर्व से बना दिया सीआरआर। ठीक है, सीआरआर बन गया और इसके बाद अपन क्या करेंगे, जो भी पूरा पेमेंट है 50,40,000 का जो पेमेंट है वो कर डालेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये क्वेश्चन अच्छे से करके जाना दोस्तों। और बाकी के जो भी इलिस्ट्रेशन है एकदम सिंपल से इलिस्ट्रेशन है। अगर कोई इलिस्ट्रेशन आपको मुश्किल लगा तो कमेंट करो, उस पर भी वीडियो में बनाने का ट्राई करूंगा। इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों। आशा करता हूं आपको रिडीम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पूरा की पूरा वन शॉट में समझ में आया होगा। अगर समझ में आया दोस्तों तो ये वीडियो सबके साथ शेयर करना, क्योंकि ये मजा मैं सबको देना चाहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जिंद।